वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर नॉटी नॉटी स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि पता है हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ हमने ट्रांसपिरेशन में डिस्कस किया था और आज हमारा आखिरी दिन है ट्रांसपिरेशन लेक्चर का, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे कि अलग अलग लोकेशन से अलग अलग ट्रांसपिरेशन होती हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बड़े सिंपल सिंपल से एक्सपेरिमेंट होंगे कोबाल्ट क्लोराइड से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल अडेप्टेशन पढ़ेंगे कि जो पेड़ है वो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए किस टाइप के अडेप्टेशन करता है, ट्रांसपिरेशन के फायदे और ट्रांसपिरेशन के नुकसान, कुछ फैक्टर्स। तो सिंपल सा लेक्चर है यार, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो अगर इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे का लेक्चर देखते रहें। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डले हुए हैं, तो अगर डायरेक्ट आपको किसी टॉपिक पर जाना है तो उस टॉपिक पर आप क्लिक कर सकते हैं टाइम स्टैम्प में और सीधे आप उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी की तरह हो गया। चलो बच्चों, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं फटाफट से। हा हा हा, बायोलॉजी शेयर। कल 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 का भी दोपहर की कोई क्लास नहीं हो पाई थी। चलो, तो आज तो खैर क्लास हो ही जाएगी। हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि आपको याद होगा, आपकी याददाश्त अगर अच्छी होगी, तो हमने सरिता अग्रवाल बुक से कुछ ये लीव्स के डायग्राम डिस्कस किए थे, है ना। जिसको कुछ भी याद नहीं है, यूट्यूब पर जाके लास्ट लेक्चर एक बार फटाफट से देख लेना तो याद आ जाएगा। तो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ी थी हमने, डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबाइलेटरल, और आपको कहा था कि इन टॉपिक्स की आप आराम से रीडिंग कर लेना। तो आई होप ये आप रीडिंग कर लोगे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे, ये रही जाइलम वेसल, जाइलम से पानी आया, इम्बाइबिशन के थ्रू इधर अंदर आ गया, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू आगे बढ़ा, यहाँ पे इवापोरेशन हो गया तो पानी ऊपर उड़ गया। यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है, यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये सिंपल सी चीज़ें हाल समझ में आपको आ जाएंगी, ठीक। अब जो हमें एक एक्सपेरिमेंट है जो पढ़ना है बच्चे, हमें ये प्रूव करना है कि मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ। फटाफट से बताओ बच्चे, जो अंडर सरफेस होता है डाइकॉट लीफ का, अंडर सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इसको डॉर्सल बोलते हैं कि रेटिकुलर, सॉरी, डॉर्सल बोलते हैं कि वेंट्रल? तो अंडर वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जो वेंट्रल सरफेस है उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, है ना। वेंट्रल की बात करें तो वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। ये किसकी खासियत है, कौन सी लीफ की खासियत है? आइसोबाइलेटरल की है कि डॉर्सी वेंट्रल की है? ठीक है, तो गर्भ पवार ने लिखा है भाई किसकी है, ये डॉर्सी वेंट्रल की। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो लीफ लेने वाले हैं वो हमें लीफ कौन सी लेना है बच्चे? डॉर्सी वेंट्रल लीफ लेना है, ठीक है। तो उस डॉर्सी वेंट्रल लीफ में हमें अब करना क्या है, इन डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। यहां पे उल्टा क्यों दिया हुआ है? डॉर्सल वेंट्रल, लोअर सरफेस को ये डॉर्सल क्यों बोल रहे हैं भाई? देयर आर मोर स्टोमेटा इन द अंडर सरफेस। ये बुक इसको डॉर्सल क्यों बोल रही है? चलो, इसको ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा उल्टा क्यों लिखा है भाई। चलो, अभी हाल फिलहाल इसको स्किप करते हैं। ये वेंट्रल जो है और ये जो डॉर्सल है, इसको यहाँ पे पहली बार हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे सेलिना में ऐसा क्यों दिया है। तो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ऊपर वाला वेंट्रल नीचे वाला डॉर्सल। वैसे यहाँ पे कंफ्यूजन वाला कोई सीन क्रिएट होना नहीं चाहिए था। चलो, हाल फिलहाल अभी जो हम समझते हैं बच्चे उसको हम समझ लेते हैं कि भाई जो एक होगा अपर सरफेस और दूसरा होगा कौन सा? लोअर सरफेस। और हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि जो लोअर सरफेस होता है बच्चे, कौन सा वाला? लोअर सरफेस होता है, उसमें अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? मोर होते हैं। कहाँ पर? लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये डॉर्सल वेंट्रल का सीन अभी बाद में देखेंगे, इसको हमें और देखना पड़ेगा कि ऐसा उल्टा हमसे कैसे गलती हो गई।
या सेलिना, सिलिना से तो खैर गलती नहीं होगी, तो हमें अपने कंसेप्ट्स को थोड़ा रिवायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल लोअर और अपर से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहां पे बच्चे अपर सरफेस ऑफ द लीफ जो है, हमें पता है कि भाई जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है उसका जो अपर सरफेस होता है उसमें स्टोमेटा कम होते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों जगह हमने कौन सा पेपर लगा दिया, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कौन सा पेपर लग गया बच्चे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। और जैसा कि मेंटी क्विज में हमने पढ़ा है कि जब कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ड्राई होता है तो उसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है ना। और जब कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मॉइस्चर को एक्सेप्ट कर लेता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तब उस कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर कैसा हो जाता है बेटा, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने दोनों तरफ लीफ के अपर सरफेस पर और लीफ के लोअर सरफेस पर दोनों जगह हमने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा दिया, और जिसका कलर क्या था, ब्लू कलर का, मतलब ब्लू उसका कलर था। इसको नॉर्मल कंडीशन में धूप में रखा गया, ठीक है। अब धूप में रखने के बाद इन लीफ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। अब एंड रिजल्ट हमें क्या पता चला कि जो अपर सरफेस ऑफ द लीफ है, कौन सी बेटा, जो अपर सरफेस ऑफ द लीफ है, ऊपर वाली सरफेस जिसमें स्टोमेटा क्या होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं, उस अपर सरफेस ऑफ द लीफ में जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है वो अभी भी कैसा है बच्चे, ब्लू कलर है। अभी भी इस कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर कलर कैसा है, ब्लू, ठीक है। और उसी साइमल्टेनियसली सेम टाइम में जब हमने नीचे वाली सरफेस पर चेक किया, लोअर सरफेस पर चेक किया, वहां पर हमें मिला कि जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है बच्चे, इसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। समझ रहे हो। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि जो लोअर सरफेस होती है, जो नीचे वाली सरफेस होती है लीफ की, क्योंकि वहां पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहां से हुआ, लोअर सरफेस से हुआ है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेलिना उसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल बोल रहे हैं, ठीक है। इसका क्लियरेंस हम आपको अगले लेक्चर में कल आपको बता देंगे कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको किस तरीके से डॉर्सल और वेंट्रल लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई पार्डन फॉर दिस कंफ्यूजन, इसको कल हम अच्छी तरह दूर कर देंगे, ठीक है। गर्व वही तो हम कह रहे हैं, जब से तुम क्या सो जाते हो, गर्व धीरे धीरे आते हो, ठीक है। हाँ, अब तुम लोग विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट करना शुरू मत करो, हमें तब हम खुद से अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, फिर तुम लोग को भी हम उसको सही करवा देंगे, ठीक है। तो अभी बस अपर और लोअर में आप समझो, क्योंकि अपर सरफेस पर स्टोमेटा होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं, तो ये ब्लू का ब्लू रहेगा। और लोअर सरफेस पर क्योंकि स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगी, ट्रांसपिरेशन। ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या आया, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द टू सरफेसेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ, ठीक है। तो ये लीफ कैसी है, डाइकॉट। और यहाँ पे आप देखो डाइकॉट लीफ है, इसमें जो वीनेशन है, वीनेशन भी अगर थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे और या हम बना देते हैं, तो वीनेशन बच्चे डाइकॉट लीफ में कैसा होता है, पैरेलल होता है कि रेटिकुलर होता है, वीनेशन रेटिकुलर होता है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, वैभव, गर्व एंड कनक। सर इन दिस एक्सपेरिमेंट डू वी हैव टू मेक श्योर अबाउट ह्यूमिडिटी। बच्चे ये एक्सपेरिमेंट हम नॉर्मल कंडीशंस में कर रहे हैं, नेचुरल नॉर्मल कंडीशंस में। हम यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे और एक्सपेरिमेंट में एरर आएगा, एक्सपेरिमेंट चेंज भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी है तो बाहर से ही उसको क्या मिल जाएगा, मॉइस्चर मिल जाएगा। सो वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी होगा तो रिजल्ट हमें ठीक नहीं मिलेगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, समझ लेना, ठीक। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट सिंपल सा है, बट एक वेंट्रल और डॉर्सल वाला जो सीन है, सेलिना पर कभी भी हम शक नहीं करते, सेलिना इज ऑलवेज राइट, टीचर कैन बी समटाइम्स रॉन्ग ऑल्सो, सो आई हैव टू लुक फॉर दिस प्रॉपरली एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग टुमारो कि ये डॉर्सल और वेंट्रल का क्या सीन है, उसको अपन दोबारा से और अच्छी तरह सीख लेंगे, ठीक है।
पहले लगता था जो बुक में है वही सही है, पर 9th में आकर चला कि बुक। हाँ बच्चे, एक्चुअली सेलिना से हमें कोई शिकायत नहीं है, सेलिना इज द बेस्ट बुक। ठीक है, देखो अभी हम भी कह रहे हैं कि सेलिना यहाँ पर सही हो सकती है, बट जो आपकी जो बुक ऑफ एरर्स है ना, कौन सी बुक ऑफ एरर्स है वो सब जानते ही हैं कि बुक ऑफ एरर जो है उसको हम बोलते हैं कौन सी, सरिता अग्रवाल। सो सरिता अग्रवाल इज अ बुक ऑफ एरर्स। इस पर भरोसा नहीं करना है, सीधी बात। मतलब इस पर भरोसा करने से पहले आसिफ सर से कंसल्ट कर लो कि सर ये सही है कि गलत है। और बहुत बच्चे पर्सनल मैसेज में पूछते भी हैं कि सर सेलिना में ये दिया है, सरिता में ये दिया है, सर सही कौन सा है। ठीक है, तो सरिता अग्रवाल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ठीक, तो सरिता अग्रवाल अगर आप पढ़ रहे हो तो टीचर के गाइडेंस में सरिता अग्रवाल पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान रखना। जो सेलिना है, सेलिना आप खुद से भी, अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो सेलिना आप खुद से भी पढ़ सकते हो। 99.99% सही दिया हुआ है। ठीक है, चीजें थोड़ी सी लिमिटेड हैं, सेलिना में चीजें लिमिटेड हैं, बट अच्छी चीज दी हुई है। ठीक, चलो फटाफट से ये एक्सपेरिमेंट हो गया। डॉर्सल वेंट्रल का कल आपको हम एक बार क्लियर कर देंगे या व्हाट्सएप के ग्रुप पे कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन है, उनको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। कि देखो ट्रांसपिरेशन के भी टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पहली लोकेशन, अगर ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा से। ठीक है, दूसरा, अगर ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा है, क्यूटिकल से। और तीसरा, अगर ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा है, लेंटिसिल्स से। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका सही तरीके से करना। ठीक है, और यहां पर हम क्या बोलेंगे बच्चे कि लेंटिसिल्स। ठीक, क्यूटिकल, लेंटिसल और स्टोमेटा। स्टोमेटा हमें पता है कि कहां पर प्रेजेंट होता है, लीफ में। ठीक, क्यूटिकल की बात करें तो लीफ और ग्रीन स्टेम की अगर हम बात करें, ग्रीन स्टेम की बात करें, यहां पर हमें क्या मिलेगी, क्यूटिकल। स्टोमेटा भी ग्रीन स्टेम में मिल जाएगा, बट वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू सेलिना बुक, नहीं तो आप फिर बाद में कंफ्यूज होगे जब रीडिंग करोगे। ठीक, लेंटिसल्स की बात करें तो ये लेंटिसल्स हमें कहां मिलते हैं, वुडी स्टेम में। ये क्लास 9 का पार्ट है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां कहां से होता है। तो स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लेंटिसल से होता है, और रूट में होता है रूट हेयर के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो रूट हेयर से अभी हाल फिलहाल हमें लेना देना नहीं है, यहां पे हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपिरेशन कहां कहां से होता है। तो लीफ में से सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। किसमें, मैक्सिमम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन है वो कौन सा ट्रांसपिरेशन है, तो डेट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ऐसा ट्रांसपिरेशन जो कहां से हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है। स्टोमेटा कहां है, लीफ में। सो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कहां से होगा बच्चों, स्टोमेटा से। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स वो वुडी स्टेम में होते हैं। जैसे आपके स्कूलों में वो पेड़ लगा है ना नीम का, तो नीम के पेड़ में आप देखते हो कि जो उसकी वुड है, वुड को हम क्या बोलते हैं, वो बार्क, जो बाहर लकड़ी का जो तना हो जाता है, उसकी बात करें तो नीम से भी, नीम का पेड़ हो गया या अलग अलग पेड़ हो गए, तो वहां पे एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स। ठीक है, हाँ लेंटिसल्स एक रप्चर्ड पार्ट होता है, जो कि एक टाइम एपिडर्मिस हुआ करता था। एपिडर्मिस जब रप्चर कर जाता है, ओल्ड हो जाता है, तब वो लेंटिसल्स का फॉर्म लेता है। ठीक है, तो लेंटिसल से ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या बोलेंगे हम, लेंटिक्यूलर, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चे हम, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। कहाँ पे होगा, जो बार्क ऑफ दी वुडी स्टेम्स होती हैं, जो बड़े बड़े ओल्ड प्लांट्स जो होते हैं या ओल्ड स्टेम्स जो होती है, उनकी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा स्टोमेटा से होगा, दूसरे नंबर पे लेंटिसल्स, तीसरे नंबर पे सबसे मिनिमम ट्रांसपिरेशन होता है क्यूटिकल। क्योंकि बच्चे क्यूटिकल आपको याद होगी कैसी लेयर होती है, वाटर प्रूफ लेयर होती है ना। और कोई बताएगा कि ये क्यूटिकल कौन से प्रोटीन से बनी होती है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, पता नहीं तुम लोग को याद भी होगा कि नहीं। और केराटिन बिल्कुल ही गलत जवाब, केराटिन नहीं होता है, क्यूटिकल में केराटिन नहीं होता, केराटिन तो हमारे स्किन में होता है। और कोई, सुबेरिन भी गलत जवाब,
सुबेरिन स्क्लेरिन काइमा में होता है, सॉरी सुबेरिन कॉर्क में होता है, लिग्निन स्क्लेरिन काइमा में होता है, केराटिन हमारे डेड लेयर स्किन पर होता है, हमारे बालों पर होता है। यहां पर जो प्रोटीन होता है बच्चे क्यूटिकल में, उसको बोलते हैं क्यूटिन। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जब क्यूटिन को देखोगे तो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है ये, है ना, ऐसा लगता है इसके गाल पकड़ के कुची कुची कू कर लो। तो इसका नाम क्या आ गया बच्चे, क्यूटिन। ठीक है, ये कंसेप्ट स्कूल में मत लिख के आ जाना, क्यूट लगता है, नहीं तो पता चला मार्क्स कट गए। तो क्यूटिकल में जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिन, और क्यूटिन एक्ट एज अ वाटर प्रूफ। तो यहां से ट्रांसपिरेशन होगा बट ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्टोमेटा से, फिर लेंटिसल से, और उसके बाद क्यूटिकल से। तो इन पार्ट से अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे स्टोमेटा से हो रहा है तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल से हो रहा है तो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिसल से हो रहा है तो लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यहां पे ये कहानी पूरी लिखी है, रीडिंग करना आपका काम है। ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, दिन में स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, रात को कैसे खुलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इसको आपको रीडिंग करना है। ठीक है, इसकी अब हम रीडिंग करना शुरू नहीं करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग को खुद करना है। ठीक, बाकी यहाँ सिंपल सा है, ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में है, ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में है। द ग्रेटर द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल द लेसर इज द ट्रांसपिरेशन। तो जितनी ज्यादा क्यूटिकल थिक उतना कम ट्रांसपिरेशन। लेंटिसल्स नेवर क्लोज, स्टोमेटा क्लोज होते हैं बट लेंटिसल्स क्लोज नहीं होते हैं, वो हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, ओपन ऑल द टाइम। बाकी इनको रीडिंग करना है आपको। इसके बाद बच्चे फैक्टर्स की बात करते हैं। ये फैक्टर्स बच्चे सबसे पहले लेक्चर में आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपको हम याद करो, हमने बताया था कि भाई सनलाइट हो, टेम्परेचर हो तो ऑप्टिमम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो पेड़ जल जाएगा, कम होगा तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, जैसे इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो दिन की अगर हम बात करें, दिन में धूप होती है तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन के चांसेस भी दिन में होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। अगर 35 से ज्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन और ज्यादा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और जो लीफ है वो क्या कर जाएगी, बर्न कर जाएगी, मतलब कि लीफ को नुकसान पहुंचेगा। ठीक, तो टेम्परेचर क्या है, यहां क्या लिखा है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर अलाउज मोर वाटर टू एवापोरेट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, नहीं। सोचो अगर लीफ के नीचे, पत्ती के नीचे आप एक लाइटर जला दो या कैंडल जला दो तो लीफ क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, है ना। तो यहां पे ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे हम। फिर स्पीड ऑफ द विंड भी हम पढ़ चुके हैं कि जितनी तेज हवा चल रही होगी उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से क्या होगा बच्चे, ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक, बस आखिरी सांसें चल रही हैं चैप्टर की, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ जी, अब और फैक्टर्स हैं, देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी का सीन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, ह्यूमिडिटी का सीन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसको देख लेते हैं। इंक्रीज इन द CO2 लेवल इन द आउटसाइड एयर ओवर नॉर्मल। नॉर्मल कितनी होती है, 0.03%। इससे ज्यादा अगर होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट है आपके लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा, तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिफ्थ वाले पॉइंट पे स्टार लगा लेना क्योंकि ये एक नया पॉइंट है और ये पॉइंट जल्दी आप लोग भूल सकते हो, इसलिए इस पे स्टार लगाना है। सॉरी। उसके बाद फिर आते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पे भी ये नया पॉइंट है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई बताएगा कि अभी वाटर लेवल पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं? एट वाटर लेवल व्हाट इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी टेक? क्लास 9th केमिस्ट्री का पार्ट है ये। 1 ATM, बिल्कुल सही श्रेया श्रीवास्तव, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर पे अच्छी खासी ट्रांसपिरेशन हो रही है, बट अगर लेस देन 1 ATM होती है
तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोर देन 1 atm होती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये गर्व फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, टॉर्क में जवाब दे रहा है ये। प्रेशर की यूनिट टॉर्क में कब से आ गई? टॉर्क तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहां पे कौन सा फोर्स लगा रहा है ये। चलिए तो प्रेशर कम होने की वजह से मतलब यहाँ बोले प्रेशर कम होने की वजह से ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है, और ट्रांसपिरेशन बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर भी बढ़ता जाएगा। डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज, स्टोमेटा से एक्सचेंज होगा तो भाप जो है वाटर वेपर वो बाहर निकलेगा। ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, बात करते हैं कि भाई लीफ के अंदर के फैक्टर्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, देखते हैं भाई। अब वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ, if the water content of the leaf decreases due to insufficient absorption of water by the roots, the leaves will wilt। याद है बच्चे कौन सी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, कि जब ट्रांसपिरेशन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि जो प्लांट है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विल्टिंग। और विल्टिंग की वजह से ट्रांसपिरेशन क्या हो रही है, कम। जाहिर सी बात है कि ट्रांसपिरेशन कम हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, तो प्लांट क्या हो गया, विल्ट हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन इन द ट्रांसपिरेशन इज इनडायरेक्टली ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। समझना क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लीफ के अंदर पानी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर स्टोमेटा ओपन रहे, है ना, सुनाई दे रहा है ना, अगर स्टोमेटा ओपन रहे तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, तो लीफ और ज्यादा विल्ट कर जाएगी। तो लीफ विल्ट ज्यादा ना करे इसलिए स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और इस स्टोमेटा बंद होने की वजह से विल्टिंग का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सरवाइव कर पाता है। नहीं तो बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई तो ड्रूप होने के बाद वो लीफ सूख जाएगी और वो लीफ डेड हो जाएगी, तो प्लांट का ही इसमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया ये। अब अगला जो टॉपिक है, अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। यहां से बच्चे बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर सम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल adaptations taken by the plants to reduce extra transpiration। मतलब कि एक जो प्लांट है वो बाहरी तरीके से क्या ऐसा करे कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, और इंटरनल तरीके से ऐसा क्या करे कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, सनकिन स्टोमेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भूलना नहीं है इसको, भूल जाओगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा और 100 में से सिर्फ 99 आ पाएंगे। तो 100 में से 100 अगर लाना है बायो में तो ये वाला पॉइंट भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो पूरे 100 लाना है, नहीं तो 99 पे अटक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे बच्चे क्या लिखा है, थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर देते हैं। द स्टोमेटा में बी संकन और कवर्ड बाय हेयर्स। अब देखो ये हो गई लीफ, ठीक है, लीफ का नीचे वाला पार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू सेलिना नीचे वाले पार्ट को ये क्या बोल रहा है, डॉर्सल। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट हमने पढ़ा है कि लीफ के नीचे वाले पार्ट में क्या होते हैं, स्टोमेटा, है ना। ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ क्या होते हैं, स्टोमेटा। अगर सरफेस ऑफ द लीफ है स्टोमेटा तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या है, ज्यादा। अब यही स्टोमेटा जो है, ये टॉप सरफेस हो गया वेंट्रल अकॉर्डिंग टू सेलिना, वेंट्रल, और ये क्या हो गया, डॉर्सल। तो अगर इन स्टोमेटा को हम अंदर की तरफ धसा दें और स्टोमेटा को यहां पर लगा दें, कहां पे, थोड़ी सी अंदर की तरफ, तो यहां पर देखो, इंस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ द स्टोमेटा आर एम्बेडेड इनसाइड। क्योंकि ये अंदर धसे हुए हैं बच्चे स्टोमेटा, इसलिए हमने इन स्टोमेटा को क्या बोला, सनकन स्टोमेटा। और सनकन स्टोमेटा की वजह से, क्योंकि स्टोमेटा अंदर की तरफ है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और साथ ही साथ यहाँ ये और किससे कवर्ड है, हेयर से कवर्ड है। हेयर क्या, ये जो ट्राइकोम है ना बच्चे, बायोलॉजी की भाषा में ट्राइकोम बोलते हैं, क्लास 11th में आप पढ़ते हो ये, बट अभी हाल फिलहाल ये ट्राइकोम क्या है, हेयर्स। तो हेयर्स की वजह से, सनकिन स्टोमेटा की वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब आप हमें ये बताओ कि सनकिन स्टोमेटा किस तरीके का अडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है। चलो, गर्भ पवार का सही जवाब आ गया, गर्भ का आ गया, वैभव, हरि, देवी। चलो, मतलब कि बच्चे स्ट्रक्चर इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं ना, स्टोमेटा इंटरनल अंदर से चेंज हो रहा है, इसलिए ये कैसा अडेप्टेशन है, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल नहीं। ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन सा, ओलियंडर, जिसका साइंटिफिक टर्म क्या है, नीरियम। एग्जाम में एग्जाम्पल भी आता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ओलियंडर मत भूलना। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या कंडीशन है कि भाई स्टोमेटा का नंबर क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। अगर स्टोमेटा का नंबर रिड्यूस कर देंगे तो ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नैरो लीव्स, मतलब कि आप बताओ, जैसे एक लीफ ये रही जो इतनी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, ये हो गई लीफ नंबर 1, और एक लीफ ये रही जो इस तरीके से इतनी पतली है। तो आप बताओ नंबर 1 या नंबर 2, ट्रांसपिरेशन किस में ज़्यादा होगा, नंबर 1 में ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो अगर बच्चे लीफ का सरफेस एरिया हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे सरफेस एरिया, तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। और ऐसा कौन से पेड़ में होता है, नीरियम। ठीक है, वही ओलियंडर जो अभी पढ़ा। रिड्यूस्ड एक्सपोज्ड सरफेस, अब यहां पे बच्चे कुछ लीफ होती हैं, याद करो उस दिन हम आपको एक टर्म बता रहे थे, फिर स्नेहा अग्निहोत्री ने कमेंट्स में लिखा था कि सर उन सेल्स को हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि ये एक टर्म याद नहीं आ रहा है, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो जो लीफ है इसको समझना कि ये क्या रही, लीफ। ठीक है, जितना ज्यादा बच्चे लीफ का सरफेस एक्सपोज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए टिप से ये क्या होती है, रोल होना शुरू हो जाती है पीछे की तरफ। तो ये जो लीफ है वो कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ऊपरी ऊपरी रोल हो जाएगी। तो जो एक्सपोज्ड सरफेस है, कौन सा एक्सपोज्ड सरफेस है, वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो आप जनरल नॉलेज के लिए चाहो तो यहां पे ऐड कर सकते हो अपनी बुकों में, इन सम केसेस लीव्स में गेट वैक्स वेवी, रोल्ड और फोल्डेड। तो रोल्ड और फोल्डेड यहां लिख सकते हो बिकॉज ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स, बिकॉज ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। सिलेबस में नहीं है ये बुलीफॉर्म, बट याद आया तो आपको बता दिया। तो इन बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, ये लीफ को रोल कर देते हैं, जिससे जो एक्सपोज्ड सरफेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर लॉस ऑफ लीफ, पतझड़ हो जाती है, मतलब कि जो लीफ है वो गिर जाती है, या कुछ पेड़ होते हैं जिनकी लीफ जो है या तो गिर जाती है, या तो होती ही नहीं है, या वो बदल जाती है कांटों में। वो वाला मूवी का नाम सुना होगा ना, फूल और कांटे। तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि कौन सा प्लांट, कैक्टस। ठीक है, तो कैक्टस के कांटे सभी ने देखे हैं। तो अगर लीफ नहीं होगी तो कांटे होंगे, कांटे होंगे तो ट्रांसपिरेशन उससे होगा नहीं। तो कैक्टस इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर यहाँ पे अभी एक पॉइंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्यूटिकल जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना कम क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। जैसे कि बैनियान ट्री और ज़्यादातर एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं, इसमें इस तरीके से ट्रांसपिरेशन होगा। सर लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द पेज दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। कौन सा, ये वाला, ये तो राइट साइड हो गई। किसका टॉपिक बोलो, किसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलो, तो यहाँ पे सर कांटे इज मेड अप ऑफ कांटे बच्चे हार्ड होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरिन काइमा, आई गेस सो, बिकॉज ऑफ द हार्डनेस। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर बात करते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो सनकन स्टोमेटा तो बच्चे एनाटॉमी हो गया,
ठीक है। फ्यूअर स्टोमेटा, मॉर्फोलॉजी है कि भाई कम स्टोमेटा है, अब स्टोमेटा में चेंजेस होते तो हमें समझ में आता। नैरो लीव्स, मॉर्फोलॉजिकल। एक्सपोज सरफेस रिड्यूस्ड, मॉर्फोलॉजिकल। लॉस ऑफ लीफ, मॉर्फोलॉजिकल। थिक क्यूटिकल की बात करें तो ये भी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल। एक्सटर्नल स्टडी को हम मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल जो हमें मिला वो क्या मिला बच्चे, सनकेन स्टोमेटा। तो ये ध्यान रखना, सरिता अग्रवाल बुक में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो इस पेज को सरिता अग्रवाल से आप चाहो तो रीड कर सकते हो, वहां पे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो डायग्राम में कुछ नहीं है, देख लेना अपने आराम से। तो ये पेज भी हो गया खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पे ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा आपको समझाएंगे हम कि ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या हैं। पहला फायदा कूलिंग इफेक्ट, और इस पे स्टार लगा देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी एग्जाम में आए कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो आंखें खोल के लिख के आना, ट्रांसपिरेशन ब्रिंग्स कूलिंग इफेक्ट। देखो, जब भी इवेपोरेशन होता है, इसको प्रैक्टिकल कैसे समझाएं, वीडियो ऑन कर रहे हैं तो देखना कि भाई हमारी वीडियो दिखाई दे आपको। ठीक है, तो आई होप दिखाई देने लगे होंगे। जिनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, अमीबा क्लासेस को पिन कर लेना तो दिखाई देने लगेंगे हम। समझना सर हाउ टू, क्या पूछ रहा है मुकुल साहब, बाद में ये सब, यहाँ पे बायो पढ़ रहा है, कंप्यूटर पढ़ रहा है। चलो, यहाँ पे बच्चे हम बात कर रहे हैं कि जैसे आप डिओड्रेंट डालते हो या परफ्यूम डालते हो, तो आपने जैसे ही हाथ पे आपने परफ्यूम स्प्रे किया तो ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है आपको कि नहीं लगता है? कमेंट्स कहाँ गए? हाँ, तो ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है जब डिओड्रेंट या परफ्यूम डालते हो। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई माइक ओपन करके बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके पास एक अच्छा सा आंसर हो कि जब हमने परफ्यूम या डिओड्रेंट डाला तो ठंडा ठंडा कूल कूल हमें क्यों लगता है? सर पता नहीं, मतलब यही नहीं पता। जिसको भी पता है अपना माइक ओपन करके आंसर दे सकता है। इट एब्जॉर्ब्स द हीट, तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो उससे क्या होगा? सही जा रहे हो, और बढ़ो आगे। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो उससे क्या होगा? हाँ हाँ, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। था कौन ये, मुकुल था क्या? जवाब दिया किसने भाई, नाम तो बता दो। अच्छा, दिव्यांश पाल्य, मिस्टर पाल्य, विनायक ने। चलो ठीक ठीक, विनायक तो हमेशा से इंटेलिजेंट बच्चा रहा है। चलिए यहाँ पे बच्चे देखो, समझो, सिंपल सा कंसेप्ट है ये। हम चाहें तो कूलिंग इफेक्ट 30 सेकंड में ख़त्म कर देते, बट समझो। देखो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गर्व अब टाइम खत्म हो गया, टाइम अप हो गया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, सभी को पता है। ठीक, सिंपल सा है। जो परफ्यूम होता है, डिओड्रेंट होता है, ये कैसे लिक्विड्स होते हैं, वॉलेटाइल। मतलब कि ये हवा में आते ही साथ बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। बहुत कम टेम्परेचर पे भी ये उड़ जाते हैं। अब जब इसको हम स्प्रे करते हैं तो जैसे ये हमारे हाथ पर आता है, तो हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो हमारे हाथ से कौन गेन करेगा, वो परफ्यूम या डिओड्रेंट गेन करेगा। ठीक है, तो डिओड्रेंट या परफ्यूम ने वो टेम्परेचर हमारी बॉडी से लिया, क्योंकि डिओड्रेंट परफ्यूम का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा तो वो क्या हो गया, उड़ गया, है ना। क्योंकि टेम्परेचर उसका डिओड्रेंट परफ्यूम का बढ़ा तो वो उड़ गया। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। तो कम होने की वजह से हमें क्या लगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। यहां पे सिंपल सा कंसेप्ट है, जब जब जहां पे भी एवापोरेशन होता है, चाहे हमारे हाथ पर हो चाहे पेड़ में ट्रांसपिरेशन हो, ठंडा लगता ही है। एक सिंपल सा सेंटेंस है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, whenever whenever evaporation takes place, surroundings becomes cool।
तो अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो सराउंडिंग्स क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं। इसलिए बच्चे जब आप पेड़ के नीचे बैठते हो तो आपको वहां कैसा लगता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। इसी तरीके से जब आप धूप में फुटबॉल क्रिकेट खेल के अपने कमरे में या अपने क्लासरूम में आते हो और पंखा चला लेते हो तो आपकी बॉडी से जो स्वेट है वो इवापोरेट करता है, और स्वेट इवापोरेट करता है तो आपकी बॉडी को क्या लगता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का क्या हम समझे कि भाई ट्रांसपिरेशन ब्रिंग्स कूलिंग इफेक्ट, समझे। चलो वापस स्क्रीन पर आ जाते हैं, अनपिन कर सकते हो तो स्क्रीन आपको दिखाई देने पर लगेगी। सर ऐसा ही डर्मी कूल भी होता है, हाँ शायद डर्मी कूल भी कुछ ऐसे ही काम करता है, बट वो पाउडर है तो उसकी केमिस्ट्री थोड़ी देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर अपन लिक्विड्स, वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे थे। ठीक, चलिए तो वापस प्रेजेंटेशन पर आते हैं। तो बच्चे आई होप कि अब आपको कूलिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। बाकी की कहानी पढ़ते रहना कि और क्या क्या होता है। सक्शन फोर्स की बात करें तो सक्शन फोर्स को एक वर्ड में हम खत्म करेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये मत कहना कि सर ट्रांसपिरेशन पुल हमने नहीं पढ़ा ना, वहीं मोबाइल में घुस के एक झापड़ गल जाएगा सीधे। तो ट्रांसपिरेशन पुल भी आप पढ़ चुके हो। वही क्या है बच्चे, सक्शन फोर्स, जिसकी वजह से जो पानी है वो पेड़ में ऊपर की तरफ जाता है। एसेंट ऑफ सैप में हमने पढ़ा था, देखो ये टर्म भी लिख कर आ गया, एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, फिर यहां आता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट, कि किस तरीके से जो पानी और सॉल्ट है वो पूरे पूरे पेड़ में फैलता है। जितना पानी जहां जाएगा उस हिसाब से ट्रांसपिरेशन होगा, गटेशन होगा, ब्लीडिंग होगी और विल्टिंग होगी। तो उससे रिलेटेड ये सब है। तो ये भी आपको रीडिंग करके ये थोड़ी बहुत चीज़ें निपटानी है। ठीक है, ये पढ़ते रहना भाई। ट्रांसपिरेशन, क्लाइमेट का इफेक्ट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग रेन, ट्रांसपिरेशन इज द सीक्रेट। तो पानी ट्रांसपायर होके जाएगा कहाँ, ऊपर बादलों में, और बादलों में पानी भरेगा तो क्या होगी, बारिश। तो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस दिए हुए हैं, रीडिंग करना आपका काम है। बस ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, 5 मिनट का और बचा है, लास्ट पेज है चैप्टर का और उसको हम समझ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि क्या, गटेशन। गटेशन बोलो पढ़ा दिया है, हाँ बिल्कुल पढ़ा दिया है। हाइड्रोड्स आपको हमने बताए थे, हाँ बिल्कुल सर आपने हाइड्रोड्स बताए थे। ठीक है ना, यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि भाई गटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन बनाना, नेस्टर्टियम, स्ट्रॉबेरी। तो एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड के लिए याद रखना है। ठीक है, ये डायग्राम भी बना है कि किस तरीके से ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एजेस पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गटेशन। फिर बोलो कि बच्चे ब्लीडिंग पढ़ा दिया है, आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा दिया है। मुकुल साहू नेस्टर्टियम प्लांट का नाम है, गूगल कर लेना, उसकी फोटो दिख जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग भी पढ़ा दिया है कि भाई मुकुल साहू है, मुकुल साहू ने पेड़ में क्या मारी, कुल्हाड़ी मारी, तो वहां से सेल सैप जो था वो क्या करने लगा, एस्केप करने लगा, वो सेल सैप एक्सक्यूड करने लगा बिकॉज ऑफ हाई रूट प्रेशर, उसको क्या बोला, ब्लीडिंग। तो अब इन सब को ओवरऑल अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास एक प्यारा सा खूबसूरत सा आखिरी डायग्राम मिलता है जो हम समझेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमने शुरुआत की थी बच्चे पहले चैप्टर से, यहां पर हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन तक क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत ही अच्छा सा दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम नीचे से। ठीक है, चलो तो लास्ट है बस, और बैच हो जाएगा इसके बाद खत्म। केमिस्ट्री का बैच तुम लोग का कितने, 3 बजे से है। तो फ्री फोकट में डेमो क्लास जिसको पढ़नी हो 4 दिन की, तो वो डेमो क्लास ज्वाइन कर सकता है। और फिर ऑफिशियल जो क्लासेस हैं वो फिर मंडे से शुरू होंगी आपके चैप्टर वाइज। ठीक है, फिर वो पूरा सिलेबस चलेगा। तो कोशिश करना बच्चे, अगर आपको वाकई ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लेना। बीच में फिर आओगे फीस उतनी ही लगेगी, समझ रहे हो।
और उसके बाद फिर आपको फिर दिक्कत आएगी कि सर हमारा ये छूट गया वो छूट गया, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। तो अगर वाकई आपको ज्वाइन करना है तो टाइम पे ज्वाइन करना, ताकि सबके साथ आप पढ़ते चलो केमिस्ट्री भी, ठीक है। बाकी बायोलॉजी तो फ्री चल ही रही है, बायोलॉजी की कोई फीस नहीं है। हाँ जी, सेम ग्रुप पर लिंक भेजी जाएगी 4 दिन, उसके बाद फिर केमिस्ट्री वाला अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। तो जो पेड बच्चे होंगे जिन्होंने फीस दी होगी उनके लिए फिर उस तरीके से ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें कोई फालतू एंट्री नहीं कर पाएगा और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेगी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं बच्चे, शुरुआत करते हैं हम रूट हेयर से, ठीक है। रूट हेयर के आसपास क्या था? पानी था। कौन सा? सॉइल में क्या था? वाटर था, ठीक है। अब सॉइल में जो पानी था उससे पानी किस प्रोसेस से एंटर किया? ऑस्मोसिस। बहुत ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है तो वहां पे कुछ पार्ट किसका हो गया? इम्बाइबीशन भी हो गया। और जो बच्चे मिनरल्स थे, सॉल्ट थे, कमेंट्स में लिखकर बताओ, जो मिनरल्स थे, सॉल्ट्स थे, वो कुछ प्रोसेस से एंटर किए? एक्टिव एब्जॉर्प्शन से एंटर किए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये जो अब यहाँ पे एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं, इसलिए सॉल्ट वॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये धीरे धीरे टुकुर टुकुर करके पानी जो है वो आगे बढ़ा, पहले एपिडर्मस में आया, फिर कॉर्टेक्स में आया, उसके बाद एंडोडर्मस में आया, और फिर फ्लोएम से बाईपास होते होते पानी कहाँ आ गया बच्चे? जाइलम में, ठीक है। अब क्या हुआ? जाइलम से ये पानी क्या है? ऊपर चढ़ा। चलो भाई, ये पानी ऊपर हम चढ़ाते गए। रास्ते में हमें क्या मिला? ठीक है, वुडी स्टेम है तो रास्ते में हमें क्या मिला? लेंटिकल्स। तो लेंटिसल्स से क्या हुआ? लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। बाकी कोएशन, अडेशन, कैपिलरी थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उससे जो है वो पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो पानी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। अभी जूम आउट करके पूरा डायग्राम दोबारा से देखेंगे तो ये पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है जाइलम के वेसल्स और ट्रैकिड्स के हेल्प से। आगे गए, फिर क्या आ गई? ये लीफ आ गई। तो लीफ में ये सेंटर तक क्या पहुंचा? पानी पहुंचा। तो अब ये आ गई क्या? लीफ की एनाटॉमी। तो लीफ में अगर हाई रूट प्रेशर है तो क्या हो जाएगा? गटेशन, ठीक है। ये लोअर एपिडर्मस है, यहाँ स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा से क्या हो गया? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और यहाँ पे हमें क्या मिली? क्यूटिकल की जो लेबलिंग है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो क्यूटिकल कहाँ होता है बच्चे? सरफेस पर होता है। देखो सेलिना में भी थोड़ी सी गलती मिल गई। तो क्यूटिकल कहाँ होता है? सरफेस पर होता है एपिडर्मस पे, तो यहाँ पे लेबलिंग गलत दी हुई है। तो क्यूटिकल से बच्चे क्या हो गया? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो इस तरीके से मतलब अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखोगे तो बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते ये ट्रांसपिरेशन होता है, अलग अलग पार्ट्स से ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये नंबर्स दिए हैं कि सबसे पहले इम्बाइबिशन, फिर ऑस्मोसिस, फिर मास मूवमेंट हुआ, कोएशन टेंशन थ्योरी लगी, उसके बाद जाइलम के थ्रू आगे बढ़े तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हुआ, फिर गटेशन हुआ, फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हुआ, और साथ ही साथ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी हुआ। तो इस तरीके से जो है ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो चैप्टर है ट्रांसपिरेशन ये भी हुआ आपका खत्म। अगला चैप्टर बच्चे जो हम शुरू करेंगे वो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि फ्लो में फोटोसिंथेसिस भी अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, और फिर न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है वो हम छोड़ देंगे। फोटोसिंथेसिस के बाद बच्चे फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो ऑन कर लिए, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं हमें, वीडियो ऑन कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद फिर हम एक नया यूनिट का शुरुआत करेंगे जो है एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन पढ़ेंगे और फिर वापस हम एनिमल फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम जो है अगला चैप्टर वो शुरू करेंगे। तो चल रहा है आराम से धीरे धीरे। तो 1 घंटा कम से कम बायो के लिए निकालो, तो बिना फीस के आपका काम चलता रहेगा। बायोलॉजी तो आपकी तैयार हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और YouTube के लिए फटाफट से समाप्ति कर देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपने YouTube पर देखा है और आपको बायोलॉजी पसंद आई हो, मज़ा आया हो,
तो इस चैनल को, अमीबा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तब तक के लिए मिलते हैं कल सेम टाइम अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हो जाए भाई बंद।